आदाब, मैं जफर खान, Z.TV में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। अल्लाह ने किसी ना किसी को मसीहा बनाकर भेजता है। जैसा कि सीनियर काउंसिल है असद हुसैन साहब मीडिया वालों के लिए एक मसीहा के तौर पर आए, क्योंकि प्राइड इंडिया के सनोवर बेग ने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए एक इंजेक्शन ऑर्डर लाया था, मगर आज हाईकोर्ट ने एक तारीख बना दी है और ऑनरेबल हाईकोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो प्राइड इंडिया के ऑर्डर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब की कोशिशों की वजह से ये ऑर्डर को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। अब सनोवर बेग के हक़ायक़ जो और भी मंजर आम पर आएंगे, हिंदुस्तान भर में इसकी चर्चा होगी, इनकी काली करतूतों को आवाम के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि वो मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह से इंजेक्शन ऑर्डर को लाए थे, आज हाई कोर्ट ने वो इंजेक्शन ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है मीडिया के लिए, ख़ास करके सीनियर काउंसिल हम असद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हक़ की बुनियाद पर यह फ़ैसला सुनाया है, मेरिट की बेसिस पर यह फ़ैसला सुनाया है। हम यानी 10 लोगों ने, 10 मीडिया हाउसेस ने असद हुसैन साहब के ज़रिए जो है एक हाई कोर्ट में CMA फाइल किया था, सिविल मिसलेनियस अपील, जिसमें मैं रिपोर्टर सुभान हूँ, हमारे तनवीर साहब है, शरफुद्दीन साहब सच न्यूज़ है, सिटी न्यूज़ के शहबाज है, NDTH के वसीम साहब है, और राइट मीडिया के अत्तर है, और TNA के अहमद है, और हमारे हबीब मसूद है डेक्कन डेली के, और हमारे से 10 भाइयों ने मिलकर CMA फाइल किया था। आज उसका एक हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिली है। वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि इनके खिलाफ में डजन्स ऑफ FIRs है और सभी लोगों को मालूम है प्राइड इंडिया के सनोवर का मामला क्या है। हमेशा से ही लिटिगेशन में है उनके मामलात और उन पर कई सारे FIRs है, मगर आज तक वो आज़ाद फिर रहे हैं और उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मगर मीडिया वाले जब आवाम के सामने हक़ाइक़ बताते हैं तो मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए हमारे ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा था, मगर हम हक़ के लिए लड़ते रहेंगे और जो हो सकता है हम वो उस चीज़ को फेस करेंगे लीगल बैटल के लिए, चाहे हमारे को धमकियाँ मिलो, अटैक्स मिलो, हो भी सकता है हम लोगों में से किसी को भी वो निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सनोवर बेग और उनकी कंपनी की तरफ से इनडायरेक्टली धमकियाँ मिल रहे हैं मारने की, मगर हमको उसका कोई गम नहीं है। हक़ का अल्लाह बराबर साथ देगा। हमको अदालतों पर बहुत बड़ा भरोसा है और लीगल बैटल हमारा ये जारी रहेगा। हम वंस अगेन ऑनरेबल हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब का भी जो सनोवर बेग के करतूतों को मंजर आम पर आवाम के सामने लाने के लिए मीडिया की आवाज़ को जारी रखने का जो फैसला दिया है। हम सब दिनों से हमारी टीम को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। एक शहर के लोगों ने एक पॉलिटिकल लीडर का नाम गिरगुट रखा, जो वाकई सोच समझ के रखा, उसका नाम सच में गिरगुट है। जो जिस तरह से गिरगुट रंग बदलता है वो लीडर भी उसी तरह से रंग बदल रहा है। हमारी टीम में मुसलसल फूट डालने की कोशिश कर रहा था, ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इनो बिक गए, उनो बिक गए, मगर हम लोग कभी बिके नहीं। हम लोग के दिल साफ़ है और हम लोग यूनिटी बनाकर काम करेंगे। और मीडिया के दलालों को फिर एक बार कहता हूँ मैं, जो बहुत सारे छोटे लड़के हैं हमारी टीम में शामिल है, खास करके छोटा हमारे पास अत्तर मोहिउद्दीन है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ ये एक जिंदा मिसाल है सबके लिए, उन दलालों के लिए जो अत्तर मोहिउद्दीन आगे आके यानी जुल्म के खिलाफ में जो आवाज़ उठाया है, हमारा साथ दिया है, उसको सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मीडिया के दलालों को ये कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी हम जंग का आगाज करेंगे। यहाँ से हमको इंसाफ मिला है और देखिए अभी सिर्फ एक 10 मीडिया वाले एकजुट हुए तो हमको ये जीत हासिल हुई है। आप इमेजिन कीजिए, तस्वुर कीजिए, अगर 100 मीडिया वाले एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई जो है मीडिया के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो शुक्र है अल्लाह का, भी शुक्र है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब का भी, जिन्होंने जो है हमारे हक में फैसला दिया है। बहरहाल हम सभी मीडिया वालों से कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हमेशा एकजुट थे, एकजुट रहेंगे। और जो है सिर्फ 10 लोग आज साथ थे, लेकिन जीत सबकी हुई है। इंशाल्लाह आगे चलकर भी हम इसी तरह सामना करते रहेंगे ताकि दुश्मन हम पे हावी ना हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 22 आज एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया है तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर ये डिसाइड किया गया है और ये कहा गया है कि लोअर कोर्ट का जो इंजेक्शन ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया गया है तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से। हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब ने रात दिन एक कर हमारा केस लड़ा है। तमाम 10 मीडिया हाउसेस की तरफ से असद हुसैन ने हम सभी के लिए ये केस लड़ा है और उसमें यह डिसाइड हुआ है कि
जो इंजेक्शन ऑर्डर लोअर कोर्ट से आया है वो सेटिस्फाइड हुआ है और मीडिया को कोई नहीं रोक सकता रिपोर्टिंग करने के लिए। और मीडिया का काम है कि वो सच्चाई बताएं लोगों को, आखिर क्या हो रहा है शहर में और क्या हो रहा है ऐसे क्रिमिनल्स के तरफ से। जब एक क्रिमिनल उसके ऊपर 60 FIRs है तो हमारा काम है कि एक एक FIR की हम थरो से सभी लोगों को बताएं कि इसके ऊपर ये FIR है और ये केसेस है। और ऐसे लोग हमारे खिलाफ जाते हैं और एक लोअर कोर्ट से जब इंजेक्शन ऑर्डर लेकर आते हैं तो हम लोगों ने हाई कोर्ट अप्रोच हुआ है और हाई कोर्ट ने हम लोगों को रिलीफ दिया है और हमारा केस सेटिस्फाइड किया है। अब आते हैं हम लोग जो हमारा फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है। हम लोग आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है और हमारे कोई दोस्त नहीं है। हम क्रिमिनल्स के खिलाफ है। जिस किसी के भी खिलाफ अगर FIR होता है तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उसको रिपोर्ट करें और आप लोगों के सामने लाएं। एक शख्स जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा FIR है हम नहीं बताएं उनके बारे में, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे क्रिमिनल्स जा रहे हैं कोर्ट को और इंजेक्शन ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं। अब प्राइड इंडिया के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसके और कई केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कई डिमोलिशंस भी आए हुए हैं जिसका ऑर्डर अभी नहीं निकला है और उनके कई वेंचर्स में भी डिमोलिशंस होने वाले हैं। ये कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं और रिसेंटली हमें ये इतला मिली है कि वो एक नोटिस भी सर्व कर रहे हैं जो क्रिस्टल टाउनशिप में जिन लोगों ने जगह खरीदी है और जिन लोगों को उन्होंने नोटरी करवाया है उन लोग को ये नोटिस भेज रहे हैं कि आप लोग रिमेनिंग अमाउंट दे दो वरना आप लोगों के ऊपर जो है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लिए जाएंगे। एक शख्स इलीगल जगह बेचता है, लोगों को फिर नोटिस देता है और उन लोगों को ये डराता है कि आप लोगों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स निकलेंगे। बहरहाल अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हम सब 10 मीडिया हाउसेस की जीत हुई है और हमारा ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया है। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। केस फाइल करने के बाद फिर वहाँ से कुछ आप लोग को धमकियाँ भी आई थी। देखिए उसके अलावा भी ये जो केस डाले हैं वहाँ पिछले इस तरह की बात हुई थी, क्या ये सही है? सब धमकियाँ तो आते हैं, धमकियाँ तो कॉमन है, समझिए। थोड़े मीठे धमकियाँ आते हैं, थोड़े तेज़ धमकियाँ आते हैं, लेकिन हम लोग जब केस डाले हैं तो यही सोच कर डाले हैं कि हम आखिरी तक लड़ेंगे। जैसा परसों एक वीडियो आया था प्राइड इंडिया के चेयरमैन मिस्टर अब्दुल हलीम बेग अलिया सनोबरी अशद जो काले शर्ट में बैठे हुए थे, कुछ माफ़ीनामा बोल रहे थे वो, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ और फिर ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। यानी उनका बोलने का मतलब था क्या आखिर? जब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? वो भी हमारा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बहरहाल हम तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। आज सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर हमें हाई कोर्ट से जीत मिली है। बस ये हम पूरे मीडिया जो हम 10 मीडिया भाया थे उन लोगों का साथ रहने की वजह से हुआ है। 32 में से आज 10 ही इकट्ठा हुआ। अगर पूरे 32 होते तो हम लोग और अच्छा लेवल पे जा सकते थे और अच्छी आवाज़ उठा सकते थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट हमारे हक़ में आया। बस हम कोई चीज़ गलत बताए नहीं जो जिसके लिए अल्लाह हमारा बुरा चाहे। और रही बात अभी एक चीज़ जो सनोवर बेग बोल रहे कि बीजेपी के RSS जनों का साथ दे रहे, देखिए हम लोग एक सहाफ़ी लोग है, जर्नलिस्ट है, तो हमारे काम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो नहीं है। आप अभी भी डिवाइड एंड रूल करना छोड़िए। आप बस ये शक और ये कमज़ोर लोगों को डराना ख़त्म करिए। आप आइए, हिम्मत करिए, आइए फिर और क्या आप हमारे से क्रिमिनल केस डालते बोल के सुनाए, आइए डालिए क्रिमिनल केस, उसके लिए भी रेडी है हम लोग। इसी तरह के ज्यादा अपडेट्स और न्यूज देखने के लिए आप अपने चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV यही सच है।